गोपी, एग्जिट पोल तो हमारा आ गया। एग्जिट पोल हमारा अक्सर एग्जैक्ट पोल भी निकलता है और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सब में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कहा जा रहा था कि मैसेज चला जाएगा अगर यहां कुछ गड़बड़ हो गया तो। मैसेज अच्छा गया है। 24 की तैयारियों की शुरुआत की बात की जा रही है। कितना इंपॉर्टेंस देखती हैं आप? वैसे तो 3 जगह चुनाव थे, लेकिन गुजरात की भूमिका कितनी देखती हैं जब हम 2024 की बात करते हैं? बिल्कुल, देखिए, गुजरात की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह राज्य है। प्रधानमंत्री और अमित शाह अगर दोनों को मिला के देखें तो 50 से ज्यादा रैलियां उन्होंने गुजरात के अंदर की है इस चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो तीसरा फैक्टर था वो अक्सर यहाँ पे ये कहा जाता है कि 2 ही पार्टियां चलती है चुनाव में, लेकिन ये तीसरा फैक्टर आया, ये किसे डैमेज कर सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिख रही थी, तो वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्ष के तौर पर है उसे भी काफी ज्यादा, एग्जिट पोल में अगर देखेंगे तो कांग्रेस को भी काफी ज्यादा डैमेज होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 24 के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुजरात जो है, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिसे प्रयोगशाला कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गोपी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब हम हिमाचल का रुख करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे। वहां भी सीटों का आंकड़ा जो है वो आपको ग्राफिक जरिए दिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि हिमाचल की वादियों में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उम्मीदों की बर्फ जो है वो जम सी गई है। किसका राज तिलक होगा? हमारा सर्वे कहता है कि बीजेपी को 42% वोट मिला है, कांग्रेस को 44% वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को 2%, अन्य के खाते में 12% वोट गया है। अब अन्य की भूमिका भी हो सकता है कि इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए इन चुनावों में, कौन अन्य को अपने साथ कर ले आता है। लेकिन अगर सीटों की बात करें तो सीटों में क्या अंतर आ रहा है? वोट परसेंटेज तो हमने आपको दिखा दिया। सीट की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के पास कम से कम 24 सीट, अधिक से अधिक 34 सीट। कांग्रेस की बात करेंगे तो कम से कम 30 सीट, अधिक से अधिक 40 सीट जो है वो कांग्रेस के पास जाएगी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें मिल जाएंगी। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। सत्येंद्र, शिमला की वादियों में बर्फ जो जमी है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उम्मीदों पर भी, जो इतिहास रचने की उम्मीदें थी, उन पर भी बर्फ ना जम जाए। कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को, जिसे हम मानते हैं कि एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो सकता है, और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अन्य की रहने वाली, क्योंकि बीजेपी कह रही है सरकार अभी भी हम ही बनाएंगे। देखिए शुभांकर, बिल्कुल आपने सही कहा और बर्फ से आपने शुरुआत करी थी, तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा आपको दिखा दूं, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं और हिमाचल में अगर बर्फ ना दिखे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कहानी अधूरी है। सवाल आपने ये किया कि कौन आखिर हिमाचल का जो है सिरमौर बनेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। रिज मॉल है यहाँ पर, और इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हिमाचल के हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इन चुनावों में पहली बार एक नारा लगा, कांग्रेस ने कहा राज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा रिवाज बदलेगा। रिवाज ये है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होती है, लेकिन हिमाचल की जनता ने क्या मन बनाया है? बहुत सारे लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? मेरे ख्याल में तो राज बदलेगा। राज बदलेगा। जो आज तक का एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी से लोग डरते हैं। एक दिमाग में घुसा हुआ है कि सरकार बनती भी रही हुई तो बीजेपी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस का। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर छोटे मोटे मार्जिन के साथ बीजेपी पीछे रह जाती है तो शायद वो सरकार बना लेंगे। पर जो इस बार इलेक्शन के अंदर मेन 3-4 पॉइंट्स थे जो लोगों के दिमाग में घूम रहे थे, एक तो ये था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लोग मांग रहे थे, एम्प्लॉयज मांग रहे थे, और एनपीएस का बड़ा भारी जो है वो जोर था। नंबर 1 इशू ये था। नंबर 2 था ये जो सेना के अंदर भर्ती है, और नंबर 3 इशू था ये जो है। ठीक है सत्येंद्र, इन वादियों में तो फिलहाल बर्फ जमी हुई है, मौसम खुशनुमा है, लेकिन किसके चेहरे पर खुशी झलकेगी ये हम 8 तारीख को सबसे पहले आज तक पर जब नतीजे दिखाएंगे उस वक्त आज तक के दर्शकों को बता देंगे।